बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू टू द चैनल। आज मैं 2 ऐप का रिव्यू दूंगा, एक ऑब्सीडियन का और एक लॉगसीक का। ये ऑब्सीडियन है और ये लॉगसीक है। दोनों नोट्स टेकिंग ऐप है और दोनों पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन ऐप है। मैंने बहुत सारी ऐप्स रिव्यू की हैं पिछले कुछ महीनों में, जिनमें से कुछ ये हैं लॉगसीक, ताना और लॉगसीक दोनों एक जैसी हैं, लेकिन लॉगसीक फ्री है और ओपन सोर्स है। ऑब्सीडियन और लॉगसीक दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है नोट्स टेकिंग के लिए। रिफ्लेक्ट ऑब्सीडियन और लॉगसीक का मिक्सचर आप कह सकते हो। हेप्टाबेस मैंने कुछ दिन पहले रिव्यू की थी। हेप्टाबेस पेड ऐप है, इस वजह से डेट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर मैनी ईयर्स और बहुत लंबे अरसे के लिए सस्टेनेबल नहीं है और फ्यूचर प्रूफ भी नहीं है। मैं इसको फ्यूचर प्रूफ कहता हूँ। फ्यूचर प्रूफ मैं हर ऐप के लिए चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना डेटा निकाल के रखना चाहूँ तो क्या जिस फॉर्मेट में मैंने इस ऐप में प्लॉट किया था उसी फॉर्मेट में वो मिलेगा? अगर आज से 200 साल के बाद अगर किसी को देखना हो या मैं किसी को दूं, तो क्या वो डेटा की इंटीग्रिटी वैसी ही रहेगी? इस वजह से ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं अपनी पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट है, और अगर आप पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट करते हो तो आप क्या डेटा की इंटीग्रिटी ऐसी है कि आप 1000 साल के बाद वाले उसको ओपन करें, 1000 साल के बाद उसको कोई फाइल्स को, तो वही थॉट्स आपकी वो अंडरस्टैंड कर सकता है और वही लिंकिंग और वही अंडरस्टैंडिंग उसको मिल सकती है। इस वजह से ये हेप्टाबेस, नोशन, क्राफ्ट, ये सारी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती। एप्पल नोट्स रिलायबल है फ्यूचर प्रूफ के लिए। एप्पल नोट्स नोटो, लेकिन एप्पल नोट्स का ये एडवांस फीचर आप कह सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छी ऐप है। ये डेली जर्नलिंग के लिए ऐप है। मैंने इतनी सारी नोट्स टेकिंग ऐप इसलिए रिव्यू की हैं कि मैं अपनी नॉलेज को स्टोर करना चाहता हूँ। तो उस वजह से जब भी आप ऑब्सीडियन यूज़ करेंगे, ऑब्सीडियन का हर यूज़र पहली दफ़ा यूज़ करने के बाद इसको छोड़ देता है और वो दूसरी नोट्स ऐप की तरफ चला जाता है, नोशन और दूसरी ऐप्स की तरफ। लेकिन जब आप ऑब्सीडियन यूज़ कर लेते हैं तो ऑब्सीडियन का एक लेवल ही अलग है पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। मेन जो पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के लिए ऐप है वो ऑब्सीडियन है, जिसको वो सेकंड ब्रेन भी कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर सेकंड ब्रेन, ऑब्सीडियन इज़ द बेस्ट ऐप सेकंड ब्रेन और पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के लिए। ये ऑब्सीडियन पे मेरा एक सेटअप है जो मैंने सेटअप किया है। ऑब्सीडियन के साथ साथ मैंने लॉगसीक को भी रिव्यू किया है। ऑब्सीडियन की जो फिलॉसफी है उसके मुताबिक, हालांकि ये बहुत अच्छी ऐप है, सॉलिड है, फास्ट है, स्टेबल है, लॉगसीक से ज़्यादा स्टेबल है। इसका ग्राफ व्यू बहुत अच्छा है ऑब्सीडियन का। लॉगसीक का ग्राफ व्यू इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ऑब्सीडियन में मैंने जो सेटअप रिक्वायर्ड किया था ना, ऑब्सीडियन में मेरे सेटअप की 1-2 रिक्वायरमेंट थी। तो ये रिक्वायरमेंट्स है मेरे सिस्टम की। मैं फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता। अच्छा, मैं 25 मिनट की रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं ये टाइमर ऑन कर दूं। इस ऐप में ये बिल्ट इन टाइमर भी है और इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। तो आपको 25 मिनट में काम खत्म करना ही करना है, आपको अगले टास्क पे मूव ऑन हो जाना है। तो वीडियो के लिए 25 मिनट का टाइम रखेंगे, 5 मिनट गुजर चुके हैं। सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि फोल्डर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चाहिए, टैगिंग नहीं चाहिए, बैकलिंक यूज होने चाहिए और टाइमलाइन मस्ट होनी चाहिए। जब मैंने ऑब्सीडियन पे सेटअप करना स्टार्ट किया था तो मैंने ये डिसाइड किया था। तो मैंने इसको सेटअप करते करते बैकलिंक के थ्रू मैंने एक तरीके से सेटअप किया। फिर इसके बाद मैंने इसको एक प्लगइन, डेटा व्यू प्लगइन के थ्रू, मैंने ये क्यूरी के थ्रू ये मैंने सारी चीजें सेटअप की ऑब्सीडियन पे। ये मेरी टाइमलाइन है ऑब्सीडियन में। टाइमलाइन मैनेज करने के लिए मैंने ये स्मॉल नोट्स बनाए। हर नोट का एक अलग नोट बनता है, एक पेज बनता है। ये ऑब्सीडियन डॉक्यूमेंट बेस्ड नोट्स टेकिंग ऐप है और लॉगसीक आउटलाइनर बेस्ड ऐप है, लेकिन दोनों वेब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और दोनों अंडर द हुड ब्राउजर चला रहे हैं और सारी ऐप फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट और इन सब चीज़ों में बना हुआ है, CSS और HTML में, और मार्कडाउन की लाइब्रेरीज और सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं। प्लगइन है दोनों में, दोनों को थीम कर सकते हैं आप। ये मैंने थीम किया हुआ है ऑब्सीडियन का, डिफॉल्ट लुक ये नहीं है। ये मैंने मैनेज किया था टाइमलाइन, इसमें मैंने इस तरह मैनेज की थी। ये टाइमलाइन है, ये इसकी टाइमलाइन है। लॉगसीक की टाइमलाइन जो मुझे चाहिए था टाइमलाइन मैनेज करने के लिए, मैंने एक प्लगइन यूज़ किया था ऑब्सीडियन में। ऑब्सीडियन का एक प्लगइन है यूनिक नोट क्रिएटर। इस प्लगइन के थ्रू मैंने टाइमलाइन मैनेज कर सका हूँ मैं ऑब्सीडियन में। और ये बैनर का प्लगइन है जो ऑब्सीडियन में भी है और ये बैनर का प्लगइन लॉगसीक में भी है। लॉगसीक में ज़्यादा अच्छा है। लॉगसीक में मैं अपनी इंटरनल एंट्रीज यहाँ पे पब्लिश करवा सकता हूँ। लॉगसीक में कैलेंडर भी यही इसी में कवर पेज पे आ जाता है। इसमें कैलेंडर सेटअप करना पड़ता है, इसमें भी टाइमलाइन भी मुझे मिलती है। मेरे पास
है, इसमें टाइमलाइन भी है, एक और अलग तरीके से कैलेंडर व्यू भी मिलता है, वो भी दिखाता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये मैंने टाइमलाइन यहाँ पे मैनेज की। टाइमलाइन मैनेज करने के बाद मैंने इसको कलेक्शन में कन्वर्ट किया कि मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, जो मैंने फाइनलाइज स्ट्रेटेजी की कि हर चीज़ टाइमलाइन में जानी चाहिए और टाइमलाइन कनेक्ट होना चाहिए कलेक्शन से। ये टाइमलाइन के नोट्स हैं, सारे नोट्स इसी के अंदर जाते हैं और कोई फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है। ये अभी सेटअप कर रहा था, इस वजह से यहाँ पे है, ये बाद में नहीं होंगे। तो ये टाइमलाइन है और पूरी टाइमलाइन इसके अंदर है और करंट ईयर बाहर है। ये सारे इसके कलेक्शंस हैं। तो ये सब टाइमलाइन के जितने भी नोट्स हैं वो कलेक्शन से कनेक्ट हो जाते हैं। ये मैंने सेटअप और स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिससे मेरी टाइमलाइन भी मैनेज हो जाती थी और मेरा पर्टिकुलर नोट पर्टिकुलर कैटेगरी में भी इंसर्ट हो जाता था। जैसे ये ऑब्सीडियन प्लगइन में चला गया, तो ऑब्सीडियन प्लगइन में मेरे पास इतनी सारी चीज़ें, तो ये सारे ऑब्सीडियन प्लगइन्स हैं। ये ऑब्सीडियन प्लगइन इसने बहुत अच्छा समझा है। ये डेटा व्यू का प्लगइन है जिसकी वजह से क्यूरी होके ये टेबल बन के और लिस्ट बन के आ रहा है। ये मैंने सारा सेटअप किया पहले इसमें, फिर इसमें जो टाइमलाइन मैनेज करने के लिए मुझे सेटअप करना पड़ा। ऑब्सीडियन में मेंटेनेंस है, तो जो बेसिकली मैंने ऑब्सीडियन के बाद मैंने लॉगसीक सेटअप किया। तो लॉगसीक की जो साइकोलॉजी है वो पहले से ही इसने उसी साइकोलॉजी पे डिवाइड किया हुआ है ऐप को और डिजाइन किया हुआ है कि जैसे टाइमलाइन होनी चाहिए, हर चीज आप टाइमलाइन पे डालोगे। ये मेरी टाइमलाइन है, ये मेरी टाइमलाइन है। अब मैं अगर पुराने नोट्स भी ऐड करता हूँ, ये 2017 का नोट भी मैंने ऐड किया, तो ये मेरी टाइमलाइन पे ऐड है। और कलेक्शन, तो ये बैकलिंक की वजह से ये इस पेज में भी आ गया, तो ये बैकलिंक की वजह से आया। और ये पिक्चर्स ऑटोमेटिकली अनस्प्लैश से कन्वर्ट हो रही है, ऑटोमेटिकली रैंडम हर दफा ओपनिंग पे नई तस्वीर खुद ही लगा देगा। मुझे ना नोशन में आपको तस्वीरें ऐड करनी पड़ती हैं, इसमें डायनामिकली रैंडमली खुद ही ऐड हो जाती हैं। ये टाइमलाइन है। तो लॉगसीक ने जो मैं रेप्लिकेट कर रहा था ऑब्सीडियन में, वो इसने पहले ही कर दिया। ऑब्सीडियन बहुत अच्छी ऐप है, बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसके ग्राफ व्यू के भी ऑप्शन ज्यादा जबरदस्त हैं, लेकिन ऑब्सीडियन में ये इस तरह डेटा व्यू क्यूरी से सेटअप करने से ये हो रहा था कि ये फ्यूचर प्रूफ नहीं हो रहा था। अगर मैं ये सारी मार्कडाउन फाइल्स में, आपके फोल्डर में सारी फाइल सेव हो जाती है इन सब की, ये पूरा डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो जाता है। सिर्फ जब ऐप में खुलता है तो ये इतनी विजुअल फीलिंग देता है, बाकी ये टेक्स्ट है। और जब आप इसकी मार्कडाउन की फाइल खोलो और टेक्स्ट है, तो आपकी थॉट लिखी हुई है और सेव्ड है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव रह गई। अगर इसमें देखता हूँ तो ये क्यूरी चलाने की वजह से ये मेरे को फाइल में टेक्स्ट नहीं मिलता है, ये एम्प्टी मिलती है। ये प्लगइन है जो ऑब्सीडियन पे ये कर रहा है, सारी चीजें बना रहा है और सेटअप कर रहा है। वरना मुझे बैकलिंक करना पड़ेगा सारी चीजें अलग तरीके से। वो 2-3 तरीके हैं इसमें चीजें सेटअप करने के, लेकिन फाइनलाइज जो मैंने किया था वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का पर्टिकुलर टेबल मिल जाता है और आपको एंट्री खोले वगैरह आपको पता चल जाता है कि ये किस बारे में एंट्री है। अब जैसे इस हदीस में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात की जा रही है और इस हदीस का नंबर ये है। ये सारी चीजें आप टेबल, ये सारी चीजें आप डायनेमिकली क्यूरी के थ्रू पॉपुलेट करवा सकते हो। आप कोई भी पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर से और इसका ग्राफ व्यू भी आपको मिलता है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन का आपको ग्राफ व्यू भी मिल जाता है पूरा। तो अब ये एक नॉलेज मैनेजमेंट है। ये नॉलेज मैनेजमेंट पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि किस तरह ये मैनेज की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सूरह बकरा है और ये सूरह बकरा की दूसरी आयत है और ये तीसरी आयत है सूरह बकरा की। तो अब इसको देखते हैं हम कि इसमें किस बारे में बात हो रही है। तो अगर देखा जाए तो इसमें अनसीन के बारे में बात हो रही है, बिलीफ के बारे में बात हो रही है, डोनेशन के बारे में बात हो रही है और प्रेयर्स के बारे में बात हो रही है। तो ये आयत कह रही है कि बिलीव ऑन अनसीन और नमाज पढ़ो और डोनेशन दो। अगर यूँ देखा जाए तो इस मैप को देख के मैं इस आयत के बारे में अंडरस्टैंडिंग मेरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ऐसे मुझे कभी भी याद नहीं रहेगी आयत, मुसलमान को भी नहीं याद रहती। लेकिन अगर हम किताब में पढ़ लें, अगर हम किसी मोबाइल ऐप में पढ़ लें तो भी हमें सारी चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन अगर इस तरह इसको पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट में ला के इसको अगर पढ़ा जाए और इसके डेटा को इस तरह मॉडल किया जाए तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। ये पढ़ने का एक तरीका है। चीज़ें पढ़ने से पहले ये टूल सारे हम इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए और हमें और इनहेंस हो हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारे को फायदा हो और हमारा काम आसान हो जाए और जल्दी हो जाए और अच्छा हो। अब इतनी नोट्स टेकिंग और पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के बाद में इस ऑब्सीडियन ऐप पे आया और ये दोनों मार्कडाउन ऐप्स फॉर्मेट में फाइल्स रखते हैं और इन दोनों का आप एक ही फोल्डर बना सकते हो और एक ही फोल्डर आप इन दोनों ऐप्स में खोल सकते हो। लेकिन जब आप ये करोगे तो जैसे आपने यहाँ डेटा व्यू का प्लगइन चलाया है तो ये लिस्ट बन के आ रही है, लेकिन यही डॉक्यूमेंट यहाँ खुलेगा तो इस तरह की लिस्ट बन के नहीं आएगी। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे इस वर्ल्ड को, ऑब्सीडियन के वर्ल्ड को मैं यहाँ ओपन भी कर सकता हूँ। मैं अगर यही इंडेक्स को देखूँ यहाँ पे तो ये इस तरह कुछ आएगा। अब ये मुझे यहाँ इसने इंडेक्स नहीं दिया। एक ही वर्ल्ड को अगर मैं दोनों जगह खोलूँ तो ये इसके प्लगइन की वजह से, तो मैं यही बात कर रहा था कि ये फ्यूचर प्रूफ नहीं रहा। अब मैं इसकी मार्कडाउन की फाइल जब फाइंडर में ओपन करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल शो इन रिट्रीव इन फाइंडर, तो अब ये मार्कडाउन की फाइल है, इसने यही लिख के दिया, इसने ये लिस्ट बना के नहीं दी मुझे, तो ये फ्यूचर प्रूफ नहीं रहा ये डेटा। ठीक है, अब मैं ये वाली स्पेस पे
वापस आ जाता हूँ। एक डिसएडवांटेज मुझे ये प्लगइन चलाने का ये हुआ, अच्छा अब मैं प्लगइन नहीं चलाता तो मैं बैकलिंक से मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं ये प्लगइन नहीं चलाता तो मैं इस तरह के ये टेबल नहीं बना सकता। ये टेबल नहीं बना सकता तो मुझे हर एंट्री एक एक दफ़ा ये ओपन करके चेक करनी पड़ेगी। मुझे ये मेटा डेटा अंदर इनपुट करना पड़ेगा, जैसे इस एंट्री के अंदर सारा मेटा डेटा मैंने इनपुट किया हुआ है, और फिर मुझे ये टेबल मिलेगा। ये मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मुझे पता चल जाता है ये iOS 17 पे, ये स्विफ्ट डेटा के बारे में, ये क्लाउड किट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। लेकिन अगर इसमें आपको सिर्फ टेबल नहीं मिल सकता इस तरह की इन्फॉर्मेशन का, लेकिन ये टेबल की वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर प्रूफ नहीं रहती। जो आपने नोट्स टेकिंग की, वो जो भी अगर कोई कुछ सालों बाद अगर ये ऐप्स ना रहे और मैं खाली फाइल्स को ओपन करूं फाइंडर से, तो वो फाइल्स आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। आपको इतना कनेक्शन जितना आपने अपनी नॉलेज का बनाया था वो नजर नहीं आएगा। तो एक आपके नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि आपकी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का जो रिकॉर्ड है वो फाइलों में आना चाहिए। अब ये एक पर्टिकुलर डे के डॉक्यूमेंट पे आप सारी मार्कडाउन एक फाइल पे आप कर रहे हो, तो यहाँ पे भी मैंने ये एक पर डे भी सेटअप किया है। ये पर डे मैंने सेटअप किया था, इसके लिए भी मुझे प्लगइन चलाना पड़ा, ऑब्सीडियन में सेटअप करना पड़ता है। ऑब्सीडियन में मेंटेनेंस ज्यादा है, लेकिन लॉकसीक ने एक फिलॉसफी पे इसको डिजाइन किया हुआ है कि डे सिस्टम में चलेगा और डे सिस्टम के बाद आप उसको पर्टिकुलर चीज को आप बैकलिंक कर दो। तो जब आप बैकलिंक करोगे तो अब इसमें भी फोल्डर नहीं है, टैग आप कर सकते हो, लेकिन टैग और पेज एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लॉकसीक में आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरह लिखते हो। और इसमें कैलेंडर भी यही है, इसमें आपको कैलेंडर सेटअप करना पड़ता है। जैसे इसमें पर डे का मैंने पहले ये एक अलग प्लगइन है, ये यूनिक पर्टिकुलर, मुझे ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती थी। जैसे एक ट्यूशन है तो मुझे उस ट्यूशन को पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में डालना पड़ता था। क्योंकि आप पर डे बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हो तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट ऑब्सीडियन डॉक्यूमेंट बेस है, इस वजह से मैं अगर किसी इन्फॉर्मेशन को, जैसे इस वीडियो को मैं यहाँ टेक्स्ट में लिख दूं ये पेज है, लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं और इसी के नीचे मैं पेस्ट कर दूं, तो अगर लिंक करूंगा तो इसके ऑब्सीडियन के पेज पे ये पर्टिकुलर डे का पूरा पेज लिंक होगा, पर्टिकुलर खाली ये एक लाइन लिंक नहीं होगी। और ऑब्सीडियन का जो बैकलिंक दिखाने का सिस्टम है वो भी इतना अच्छा नहीं है। कैलेंडर यहाँ पे मैनेज किया है, लेकिन ये एक प्लगइन है और ये एक पेज, ये वाला पेज यूटिलाइज करता है जो मैंने दिखाया, ये जो आपके सामने खुला हुआ है ये पेज यूटिलाइज करता है। ये 25 का खुला हुआ है, ये 26 और ये 25। इसका एक और प्लगइन है जो कैलेंडर का है, जिसमें आप प्लानर चलाते हो, जैसे टाइमलाइन चलाते हो, ये रहा। अब ये भी टाइमलाइन है, अब ये टाइमलाइन मैनेज की हुई है, ये टाइमलाइन है। तो अब वो पेज, वो प्लगइन चलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगेन ये क्यूरी है यहाँ पे, तो मेरे पर्टिकुलर फाइल प्रूफ नहीं रहा, ये फाइल में ये चीज़ें लॉग नहीं हुई, लेकिन इन सब की फाइल ज़रूर बनी। लेकिन ये क्यूरी इसलिए चलानी पड़ती है आपको क्योंकि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सिस्टम है और ये ब्लॉक बेस्ड सिस्टम नहीं है ऑब्सीडियन, इसलिए आपको इसको पहले डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ये पर डे के इसमें इंडेक्सिंग की तरह आपको लाना पड़ता है। तो ये एक सेटअप है, इसमें ऑब्सीडियन में आपको सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ती है। लेकिन लॉकसीक की फिलॉसफी डायरेक्टली पर डे सेटअप हुई हुई है, तो पर डे इसने टाइमलाइन सेटअप की है। अब अगर इसमें मैं जितने भी पर डे ऑब्सीडियन में डे बना लूं, मुझे पर्टिकुलरली डे अलग अलग देखना पड़ेगा। और अगर मैं ये दूसरे प्लगइन वाले मेथड से जाता हूं तो भी मुझे ये पर डे अलग अलग देखना पड़ेगा। यहाँ पर डे और अलग है, पर डे ये वाला पेज है और ये भी एक पर डे पेज है, लेकिन इन सबको मुझे इंडिविजुअली देखना पड़ता है। और ये ब्लॉक बेस नहीं है, इसलिए मुझे इसको पेज को काटना पड़ा, क्योंकि ये कहीं और हो सकता है, ये कहीं और लिंक हो सकता है। तो हर चीज एक दूसरे से लिंक नहीं है इस डे पे। अब ये सही बुखारी में जाएगा और ये ट्यूशन में जाएगा, तो इस वजह से इन दोनों को अलग अलग, लेकिन ये पर्टिकुलर डे पे टाइमलाइन मैनेज होनी है। इसमें ये पहले से टाइमलाइन मैनेज हुई भी है, अब ये टाइमलाइन पे आ जाएगा और ये पर्टिकुलर कलेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ भी मैंने यही किया था, कलेक्शन की लिस्ट बन जाती है आप जिसको टैग करोगे। तो ये पेज बेस की वजह से आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है और प्लगइन चलाना पड़ता है। लेकिन लॉकसीक में ये पहले से फिलॉसफी इंप्लीमेंट हुई है और आप बैकलिंक कर देते हो। इसका आपको इंडेक्स भी बनाना पड़ता है, इसमें आपको इंडेक्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक इंडेक्स इसका बना हुआ है। तो अब लॉकसीक पे जाऊंगा मैं, तो अब लॉकसीक के बारे में, लॉकसीक में बहुत सारी और भी चीजें, सर्च क्यूरी है, ये जो मैंने क्यूरी यहाँ पे बनाई है इसमें सर्च क्यूरी बिल्ट इन है। सर्च क्यूरी लॉकसीक में मैं सर्च क्यूरी बना सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ सर्च क्यूरी बनाई है और ये ब्लॉक बेस्ड है। तो मैंने कहीं से भी किसी भी डेट पे मैंने सिर्फ बैकलिंक करके फॉरवर्ड किया तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक यहाँ उठ के आ रहा है और ये पर्टिकुलर ब्लॉक उठ के आ रहा है, पर्टिकुलर डे उठ के आ रहा है। तो दोनों ब्लॉक अलग अलग उठ के आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे पेज पे बहुत सारी चीजें हैं, इस पूरे पेज पे बहुत सारी चीजें, लेकिन ये पर्टिकुलर ब्लॉक ही उठा के लाया और इसका विजुअल भी बहुत अच्छा है। और ये क्यूरी है कि जिसपे वोट का टैग है वो उठा के ले आओ। आप पूरे सिस्टम में से कहीं से भी इंफॉर्मेशन को क्यूरी कर सकते हो, लेकिन ये क्यूरी के लिए आप यहाँ प्लगइन चलाते हो। तो ऑब्सीडियन में पर्टिकुलर जो मैं सेटअप रिक्वायर्ड कर रहा था कि टाइमलाइन और नो फोल्डर, नो टैग्स और सिर्फ इंफॉर्मेशन डाल दी जाए और कलेक्शन फॉर्मेट में कलेक्ट की जाए, क्योंकि ज़ेडोकास्टन के सिस्टम में अगर आप देखो तो इंफॉर्मेशन को आप क्लोजर टू क्लोजर ले आते हो और कनेक्शन बनाते हो। तो इसमें भी यही है कि मैंने इसमें भी टाइमलाइन के साथ साथ एक साथ डेटा कलेक्ट
होना चाहिए। तो अब अगर ये देखो तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में मुझे हर चीज़ यहाँ पे प्लॉट कर देता है लॉगसीक के बारे में। तो इतनी एक्सटेंसिव फॉर्मेट में मैं इसमें ऑब्सीडियन में कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्सीडियन में मुझे सेटअप रिक्वायर्ड होगा, मुझे टाइम लगेगा, सेटअप करना पड़ेगा, 2-3 प्लगइन चलाने पड़ेंगे। इसमें पहले से सेटअप हुआ हुआ है सारी चीज़ें, और इसमें ये टाइमर चल रहा है, इसमें टाइमर आपको सेट करना पड़ेगा। टाइमर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्टिविटी के लिए, कि अब जैसे बड़े बड़े दुनिया के स्पीकर्स को भी टाइम दिया जाता है कि आपके पास इतना टाइम है बोलने के लिए। ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर किसी भी काम को, जैसे पेपर, बच्चे को 3 घंटे में ही पेपर खत्म करना है, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो सारी एफर्ट लगा के आपका दिमाग उस 3 घंटे के अंदर वो काम कर ही देता है। ये टाइमिंग सिस्टम का एक इम्पैक्ट है ब्रेन पे। अब जो फाइनलाइज जो मैंने ऐप की है, मैं पहले बहुत 2-3 ऐप्स का और भी रिव्यू दिया, हेप्टाबेस और क्राफ्ट और ताना, और बहुत सारी ऐप्स का और भी रिव्यू दिया है, और मैं बहुत सारी ऐप्स ट्राई कर चुका हूँ कुछ दिनों में। ऑब्सीडियन भी मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, लेकिन ऑब्सीडियन में टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है और सेटअप बहुत रिक्वायर्ड है। इस वजह से हालांकि ये बहुत अच्छी ऐप है, लेकिन जो फिलॉसफी मैं इस पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा था ऑब्सीडियन पे, वो लॉगसीक पे पहले से इम्प्लीमेंट हुई भी है। तो लॉगसीक मैंने अपनी पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट के लिए फाइनल की है, और मैंने जितने सेटअप किए हैं उनमें से मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दूंगा, सारे सेटअप डिलीट कर दूंगा। क्योंकि मैं डुप्लीकेट नहीं चाहता, और मैं सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करूंगा इस लॉगसीक में। और अब लॉगसीक के फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको लॉगसीक के बारे में बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे सेटअप किया और ऑप्टिमाइज किया। मैंने ऐप का रिव्यू नहीं दिया, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि मैंने कौन सी ऐप चलाई और मेरा कितने ऐप्स को मैंने ट्राई किया और कौन कौन सी सिस्टम मैंने उन पे इम्प्लीमेंट किए, और फाइनलाइज मैंने कौन सी ऐप की, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको ऑब्सीडियन का या लॉगसीक का रिव्यू नहीं दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है। अगर यूँ देखा जाए तो एप्पल नोट्स भी बहुत अच्छी ऐप है, लेकिन मेरा वर्क फ्लो वहाँ से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो जैसे मैं आपको ये नोटो, ये एप्पल नोट से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ यहाँ पे, कि ये एक डॉक्यूमेंट है 2019 का। अब ये 2019 में मैं गूस्ट ब्लॉग पे काम कर रहा था। तो अब गूस्ट ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन यहाँ देखूँ तो मैं ये अब अगर आज करूँ तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन पुल होके नहीं आएगी सिस्टम से, कि मुझे याद ही नहीं रहेगा। मैं यहाँ नया नोड बना दूँ और काम करना स्टार्ट कर दूँ तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि गूस्ट ब्लॉग नाम की कोई चीज़ पर मैंने 2019 में काम किया था। तो लेकिन ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में एप्पल नोट्स में भी इसी तरह नोट्स जाएगा, लेकिन पुल होके नहीं आएगा। लेकिन इस दोनों सिस्टम में यहाँ आपके पास बैकलिंक आ जाते हैं, मेंशन्ड और अनमेंशन्ड। ये अनमेंशन्ड है जहाँ पे मैंने ये सारा लिखा हुआ है। तो इस तरह इन्फॉर्मेशन आपको पुल सिस्टम करके देता है आपकी तरफ कि ये इन्फॉर्मेशन और रेलिवेंट है। तो इसमें भी इसी तरह है। लॉगसीक में भी आपको हर डॉक्यूमेंट के नीचे आपको लिंक, बैकलिंक्ड और अनलिंक्ड रेफरेंसेस मिलते हैं। बाकी रिव्यूज बाद में आगे चल के दूंगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी, टाइम पूरा हो गया, 25 मिनट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।